लो देख लो वर्गमूल। वर्गमूल का अगला टाइप यानी टाइप 7। ठीक है, अब की बार ये देख लेना है मतलब कि रूट वाला। कौन वाला? रूट वाला। मतलब एक होता है पूर्ण वर्ग, जैसे मान के चलो 4 एक हुआ, 4 हुआ, 4 का कितना होता है 2, और 9 का क्या होता है वर्गमूल 3। जो पूरा पूरा वो तो तुम लोग जानबे करते हो। अब ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन मतलब आ रहा है जो कि पूरा पूरा नहीं वर्ग निकल रहा है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं देख लो। और ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है एकदम बहुत फास्ट से कैसे बनाओगे। देखो 29 है ना, ये वाला 29 है ना जी, इसी का ना वर्गमूल हमको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देखो नज़दीकी वाला वर्ग को ढूंढो। नज़दीकी में देखो 25 है जी, और 28 का तो होबे नहीं करेगा वर्गमूल, 27 का होबे नहीं करेगा, 26 का होबे नहीं करेगा, 25 का हो जाएगा। तो नज़दीकी में तो क्या है 25, या आगे या पीछे, नज़दीक में जो हो उन्हीं को लेना है। नज़दीक में जो हो उन्हीं को लेना है वर्गमूल। ऐसे सब का वर्गमूल निकालने के लिए नज़दीकी का जो पूर्ण वर्ग है उनका हम को लेना है वर्गमूल। ठीक है, जैसे 29 का वर्गमूल नज़दीकी वाला वैल्यू क्या होता है 25 का पूर्ण वर्ग क्या होगा 5। तो ये 29 है, इसको भागा देना है किससे 5 से। भाग देने के बाद वैल्यू कितना आएगा 5 एक 25, कोई दिक्कत 5 एक 25, और उसके बाद 9 में पॉइंट चल गया 4 और पॉइंट में आएगा 8। जितना वैल्यू आया हुआ है ठीक है, ये दोनों को जोड़, ये दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। जैसे जोड़ोगे तब कितना आ जाएगा 10.8 जोड़े ना, और 2 से कोई कर दो भागा कर दो, 2 पंचे 10 पॉइंट है 4, आंसर कितना आ जाएगा 5.4। कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी तो किंतु परंतु सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर ऐसा सब वर्गमूल क्वेश्चन आए तो आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं है। बस कैलकुलेशन को नज़दीकी वाला पूर्ण वर्ग निकालो, उससे भगा दो, जितना आए रिजल्ट और दोनों को जोड़ दो, 2 से भगा दे दो, आंसर आपके सामने है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लो, रूट 11 है ना, 11 के नज़दीकी वाला वर्ग कौन सी होता है 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 11 में भगा कितना देना है 3 से, आपका आएगा 3 किया 9, और उसके बाद 6 समथिंग आते रहेगा। ठीक है, ये दोनों को कुछ कर देना है जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कुछ कर देना है 6.66 आएगा, 2 से भगा कर दो, आ जाएगा यहाँ तक का 3.33। ये देख लो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी दो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसको बना करके रखना, कहीं कोई दिक्कत। सबसे बेस्ट तरीका है एकदम, जिसका मतलब कि जैसे 29 हो 11 हो, जो कि पूरा पूरा जिसका यानी कि दशमलव में वैल्यू निकले। ठीक, इसी तरीके से आपको निकालना है, कोई दिक्कत। टाइप 8 में ये देखो दशमलव वाला वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, दशमलव वाला वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लो, देखो दिया है कि 0.6 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब मान क्या होगा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, रेलवे का स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है। देखो अब ऐसे कोई भी एग्जाम में अभी पूछ देता है, कोई ठिकाना ना है। पूर्ण वर्ग वाला तो पूरा पूरा जो कटता है ना, तो वो तो सब जानबे करते हैं। अब बाकी अब जो है ना, अब दशमलव वाला पूछ देता है कि वर्गमूल क्या होगा। देख लो क्वेश्चन 0.6 है ना, वर्गमूल ना है ये आया। देखो क्या इसको काटे, नीचे 10 आया, दशमलव के बाद क्या स्थान है आ गया ना, √6/10। क्या ऊपर नीचे, देखो नीचे जितना आए ना उतना ही से ऊपर नीचे गुना करो। दशमलव कटने के बाद 10 आया ना, ऊपर नीचे 10 से क्या कर दो गुना कर दो। अब देखो यहाँ क्या हो गया 6×60 हुआ ना। अब ये बताओ √10 गुना √10 ऐसे भी नहीं होगा, 6×7 तो 10 घन करता होगा 100, कोई दिक्कत। √60 हुआ, अच्छा √60, अब 100 का तो कितना हो गया 10×100, 10 होता है ना। अब हमको निकालना किसका √60 का, अभी तो बतेबे ना किए हैं। √60 का निकालने के लिए नज़दीकी मामला क्या होता है, नज़दीकी में वर्ग क्या है बोलो, 8 8 64, 7 7 49। 7 तो थोड़ा दूर वाला मामला हो जाता है, लेकिन 8 नज़दीकी मामला में
आ जा रहा है वर्ग करने के लिए, 8 से भगा दो, 8 से भगा दोगे तो कितना आएगा, 8 से 56, 8 से 56 4 60, 8 पंचे 40। ठीक, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ने के बाद 8 7 15.5 और 2 से भगा देना है, 2 सत्ते 14, क्लियर, 2 सत्ते 14। उसके बाद ऐसा करो हटा, ठीक, कितना हो जाएगा जी, क्या बोलते हो, 10 4 पंचे 20, ठीक, और पूछ दिया 15, 31/4 होगा, 4 सत्ते 28 हुआ ना, 28 और 3 31, 4 सत्ते 28 और 3 पॉइंट, 4 सत्ते 28 और 3 31, फिर 4 सत्ते 28 4 पंचे 7.75 आया, √7 का वैल्यू आया कि ना आया। अब √7 का वैल्यू आया 7.75, कोई दिक्कत है, नीचे 10 है उड़ाओ और 2 तो 0 लाओ। अब कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 कितना है, 1 2 3 अंक के बाद 2 दशमलव, 1 2 3 0.775 है आंसर, मारो ठीक, 0.677, ये वाला देखो ये होगा आंसर। दशमलव के बाद 2 अंक मिलेगा, ठीक, 2 अंक मिलना निहायत जरूरी है, ठीक, आ गया ना समझ में। हो सकता है तीसरा मिल भी जाए नहीं मिले, लेकिन 2 अंक मिलना निहायत जरूरी है, कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक, एक और सवाल देख लो, मतलब कि ये तो 0.6 का ना था, ये 0.6 का नहीं था जी। अब 0.5 का निकाल लेते हैं, 0.5 का देखो, कोई दिक्कत, ये पूरा है, नीचे 10 आया, आया ना, 5/10, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो, अच्छा कोई रंग 50। अब देखो √10 में √10 तो 1 10 आएगा, आ जाएगा ना, मेरे पास क्या है, कोई दिक्कत, तो √50 का निकाल लो, ये तो अब ये बतेबे ना किए हैं, तो 50 का नजदीकी मामला 7, 7 7 49, 49 7 60 और 7 चौके 28, उसके बाद छोड़ दो 2 अंक तक लो दशमलव के बाद, ठीक, उसके बाद 7 है ना लिए जी, ये दोनों को जोड़ो, 7 7 14.14 और 2 से भागा दो, 2 7 14 07 आ गया ना, अर्थात ये √50 का जो हम वैल्यू मेरा निकला 7.07 निकला, और नीचे 10 है, ये उड़ा 2 0, 1 2 3 अंक के बाद 2 दशमलव, 1 2 3 अंक का 0.707। बोलो कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, हमको लगता है दशमलव वाला आएगा तब रुकना नहीं चाहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत। एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा ना, ये सवाल बना करके हमको बताना, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो ठीक है।